So hello everyone, this is Gauri Gupta. Welcome you all to my channel Study Wing. आज की ये जो वीडियो है ये किसी भी NCERT प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से नहीं है, बल्कि ये कुछ अपडेट्स के बारे में है जो अभी रिसेंट में किए गए हैं। हुआ क्या है कि अभी रिसेंट में ही एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हुआ क्या है, पूरे 34 ईयर्स के बाद, जी हाँ 34 ईयर्स के बाद शिक्षा नीति में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। कहते हैं देश में जब भी कोई बड़ा बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। तो अब देखते हैं वो कौन से हैं बड़े बदलाव। सबसे पहले बात करते हैं स्कूली शिक्षा में आई बदलावों की। तो क्या होता आ रहा था कि स्कूल्स में 10+2 फॉर्मेट चलता था, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसका क्यूरिकुलम NCERT तय करेगी। इसमें प्रथम 3 वर्ष प्री प्राइमरी के, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड क्लास के 1 ईयर इंक्लूडेड हैं। इसके बाद के अगले 3 ईयर्स क्लास 3rd to 5th के होंगे और उसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे, जिसमें क्लास 6 to 8 शामिल होगी। इसके बाद इसमें क्लास 9 to 12 के 4 ईयर्स की लास्ट स्टेज होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अब स्कूल में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, पहले हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती थी, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जिसमें से हमें किसी एक को चूज़ करना होता था। लेकिन अब क्या होगा, अगर आर्ट्स का कोई बच्चा फिज़िक्स पढ़ना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। अगर कॉमर्स का कोई स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। तो अब मन में सवाल आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो होगा क्या, इसमें स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स का पूल तैयार किया जाएगा और आप उस पूल से ही अपने पसंद के सब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप साइंस के बच्चे हो और आपका इंटरेस्ट हिंदी में भी है या फिर हिस्ट्री में भी है, और यदि आपके पूल में इसमें से दोनों सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं तो आप उन दोनों को साथ में पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्लास 9 to 12 के एग्ज़ाम में अब सेमेस्टर सिस्टम होगा। इसमें 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, हर 6 महीने में 1 बार एग्ज़ाम्स होंगे और दोनों सेमेस्टर के मार्क्स जोड़कर फाइनल मार्कशीट तैयार होगी। इसी के साथ बोर्ड के एग्ज़ाम्स को भी इजी किया जाएगा। रिज़ल्ट भी अब पहले की तरह नहीं बनेंगे। रिज़ल्ट में अब 360 डिग्री असेसमेंट को लागू किया जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स खुद को मार्क्स देंगे, सब्जेक्ट टीचर बच्चों को मार्क्स देंगे, उसी के साथ साथ क्लासमेट्स भी एक दूसरे को मार्क्स देंगे। अब कॉलेज में एडमिशन के लिए आप कॉमन एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं। इसी के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 से 4 साल के कोर्स ड्यूरेशन में बांटा जाएगा। इसका मतलब क्या है, इससे पहले ग्रेजुएशन की पढ़ाई यदि आप बीच में छोड़ देते थे तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन नई शिक्षा नीति में यदि आप ग्रेजुएशन की पढ़ाई 1 साल में ही छोड़ देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको सर्टिफिकेट कोर्स कहा जाएगा। इसी तरह यदि आप 2 साल की पढ़ाई को आधा छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। यदि आप 3 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी, और यदि आप 4 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ रिसर्च का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस सिस्टम को मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा जाएगा। इसके अलावा एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसमें अगर आप 1 से ज़्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, और इस कोर्स की आप जहाँ तक कंप्लीट करना चाहेंगे उसके मार्क्स इस बैंक में जमा हो जाएंगे, और फिर जब आप जो भी फाइनल डिग्री के लिए कोर्स करेंगे उस क्रेडिट को, मतलब उन मार्क्स को इससे जोड़ दिया जाएगा। ये पूरा सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल होगा, ऑनलाइन होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नई शिक्षा नीति लागू कब से होगी। इसके लिए बताया गया है कि इसके लिए जो बिल तैयार किया गया है उसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इसे फ़िलहाल कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा। इसके बाद यह कानून की जगह ले लेगा और राज्य सरकार को अपने अपने राज्यों में इसे लागू करना ही होगा। और अब इस नई शिक्षा नीति के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम भी बदल दिया गया है और अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यह शिक्षा नीति नेक्स्ट ईयर 2021 एंड 22 के एकेडमिक सेशन से लागू हो जाएगी, यानी अगला एकेडमिक सेशन जो होगा
वो इसी नीति के साथ, नए नियमों के साथ शुरू होगा। यह नीति अभी रिसेंट में ही अनाउंस की गई है। इस पर बहुत सी क्वेरीज होंगी, लेकिन हम धीरे धीरे इस पर पूरी नॉलेज लेंगे और वो आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें कई तरह के चेंजेस करे, स्पेसिफिकेशंस दे। जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे, क्योंकि ये देश का भविष्य बदलने वाला टॉपिक है। इसीलिए इससे जुड़िए, इसे पढ़िए और इसे समझिए। So this was the topic for today. If you like it, please like and share the video and subscribe the channel.